बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कासिम मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हम डेली आपको मुख्तलिफ़ टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे आपको डिटेल देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरत तय्यबा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक, हज़रत अबू तालिब की जो कफ़ालत थी उस पे हमारा मेन फोकस होगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। आपकी पैदाइश से पहले हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। आपकी उस वक्त उम्र 6 साल थी जब आपकी वालदा वफ़ात पा गई, यानी कि पैदाइश से पहले आपके वालिद फ़ौत हो गए। जब पैदाइश हुई उसके बाद 6 साल जब आपकी उम्र हुई तो उस वक्त वालदा फ़ौत हो चुकी हैं। इसके बाद आपके जो दादा हैं उनका नाम है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उन्होंने की। 8 साल की उम्र हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की वफ़ात हो गई। फिर हज़रत अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी संभाली। नाज़रीन, देखें कि एक छोटी सी उम्र, बचपन में ही यतीम, पैदाइश जब हुई तो वालिद का साया सर पे नहीं, अभी बिल्कुल छोटे हैं, 6 साल की उम्र है, वालदा अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। फिर जो आपके प्यारे दादा हैं उन्होंने आपको प्यार दिया, उसके बाद वो भी ज़्यादा अरसा ज़िंदा ना रह सके, वो भी अल्लाह ताला से जा मिले। उसके बाद जो आपके चचा हैं उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली तो फिर उन्होंने इस काम को कंटिन्यू रखा। हज़रत अबू तालिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हज़रत अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा उनस था उनसे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बच्चों से भी बढ़कर शफ़क़त करते थे, प्यार करते थे, उनका ख्याल रखते थे और हर किस्म की जो सहूलत होती थी वो मुहैया करते। उनकी आदत थी कि जब वो घर से बाहर जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेके जाते, क्योंकि बहुत लाडले थे, बहुत प्यारे थे। तो बस जहाँ जाते थे अपने आप को अपने साथ ही रखते थे। आपका जो पेशा था वो तिजारत था। आप कभी तिजारत की गर्ज से सफ़ीर बन जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ ले जाते। नाज़रीन, इसमें ये देखें कि आपके जो चचा हैं हज़रत अबू तालिब पेशे के एतबार से ताजर थे। अब ताजर जो है, ज़ाहिरी बात है, उसने कभी किस शहर आना जाना लगा रहता है। तो जहाँ भी जाते थे, अब घर से बाहर जब जाते हैं तो हम कोई चीज़ लेनी होती है, अक्सर हमने देखा है कि छोटे बच्चों को वालिद जो होता है वो साथ लेके जाते हैं। जो छोटा होता है या जो प्यारा लगता है बच्चा या लाडला होता है उसको साथ ले जाते हैं, बच्चे फिर आदी हो जाते हैं। इसी तरह हज़रत अबू तालिब की भी आदत थी। अब उनके अपने बच्चे भी थे, उनको भी ले जाते थे, लेकिन ज़्यादातर हमारे प्यारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको खुसूसी प्यार था, खुसूसी मोहब्बत थी, क्योंकि वालिदैन का साया सर पे नहीं था। उसके बाद दादा का साया भी नहीं था। फिर हज़रत अबू तालिब जो आपके चचा हैं उन्होंने जब कफ़ालत संभाली तो एक कुदरती उन्स था उनको अपनी औलाद से भी ज़्यादा, जहाँ जाते अपने साथ ले जाते। आपका पेशा तिजारत था तो आप उनके साथ होते थे। जब आप तिजारत करते, कोई चीज़ जिस तरह आप सेल करनी होती थी, तरीक़ाकार अपना उनका हज़रत अबू तालिब का देखते थे, उनको फॉलो करते थे। वो भी निहायत ईमानदारी से अपनी तिजारत करते थे, जिसकी वजह से वो कामयाब थे और अच्छा खासा वहाँ से अर्निंग, मुनाफा वगैरह भी हो जाता था। लोग उनके पास आते थे, उन्हें पता होता था कि ये जो शख्स हैं हज़रत अबू तालिब, ये तिजारत के अंदर किसी किस्म की दो नंबरी नहीं करते। जो बात करते हैं, जो चीज़ बेचते हैं, जो चीज़ देते हैं, जो दिख रही होती है, नज़र आती है, या जो बताते हैं सेम वैसे ही होती है। वरना माल में कमी, डंडी मारना,
وزن میں کمی یا چیز میں خرابی، اس طرح جو تجارت کے اندر نمبر 2 چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ اکثر وہاں پہ کرتے تھے، جبکہ حضرت ابو طالب کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فالو کیا، ان کو دیکھا، تو جیسے وہ تجارت کرتے تھے ویسے ہی سیم آپ کی پرورش کے اندر یہ چیز تجارت پیدا ہوتی گئی، پروان چڑھتی گئی، یہاں تک کہ آپ جب جوان ہوئے تو ایک بہت زبردست اچھے قسم کے تاجر، سچے پکے سچے مسلمان جس کو کہہ سکتے ہیں، لوگ آپ کی تعریفیں کرتے تھے، اور جو چیز غلط ہوتی تھی آپ واضح بتا دیتے یہ بھی اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کا ریٹ اس سے صحیح چیز سے کم ہوگا، تو لوگ اسے خوش ہوتے تھے، اور جو دوسروں کے مقابلے میں آپ کا سامان ہوتا تھا وہ بہت جلدی بک جاتا تھا، سیل ہو جاتا تھا، اور جو جائز منافع ہوتا تھا وہ آپ کو مل جاتا تھا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری آپ کو امید ہے پسند آئی ہوگی، تو کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو اس پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔